दोस्तों आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे कि एमएसएमई में आपको लोन कैसे मिलता है और कौन लोग एमएसएमई लोन के लिए कर सकते हैं अप्लाई। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। स्वागत है फिर से आपका आपके चैनल। दोस्तों आज आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं वो बड़े काम की इन्फॉर्मेशन है। ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बैक टू बैक बना चुका हूं एमएसएमई पे। पहली वीडियो है एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको क्या फायदा होता है। और दोस्तों आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे कि एमएसएमई में आपको लोन कैसे मिलता है और कौन लोग एमएसएमई लोन के लिए कर सकते हैं अप्लाई। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उस वीडियो को देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े, वो भी कोई बिजनेस प्लान अगर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया करें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा। कोई कॉन्फिडेंशियल है तो ये जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है हमारी टीम का, आप लिखिए, मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर दिलवाने में, सॉल्व करने में। दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा आप केवल व्हाट्सअप करिए, प्लीज कॉल नहीं करिए, कॉल कोई उठाएगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट कर। तो आप लोगों के दिमाग में कल परसों से था कि एमएसएमई लोन होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन दोस्तों बड़ा आसान सा है कि एमएसएमई लोन जो होता है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो एमएसएमई को दिए जाने वाले बिजनेस लोन को एमएसएमई लोन कहा जाता है। बता दूं कि माइक्रो यानी कि सूक्ष्म उद्योग का जो डेफिनेशन है टर्नओवर के हिसाब से, जिन उद्योगों में सालाना 5 करोड़ तक का टर्नओवर होता है उन्हें माइक्रो यानी कि सूक्ष्म उद्योग के नाम से जाना जाएगा। लघु यानी कि स्मॉल उद्योग, जिन उद्योगों में सालाना 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच टर्नओवर होता है उन्हें लघु यानी कि स्मॉल उद्योग माना जाएगा। मीडियम यानी कि मध्यम उद्योग, जिन उद्योगों का सालाना टर्नओवर 75 करोड़ से 250 करोड़ हो उन्हें मीडियम यानी कि मध्यम उद्योग के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों ये है ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। अगर आप सर्विस सेक्टर में तो उसमें थोड़ा डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। वीडियो जो मैंने पहले बनाई उसमें मैंने बता रखा है। इस परिभाषा को अपनाने के पीछे एमएसएमई का मंत्रालय का तर्क था कि इससे अपने देश के कारोबार को वर्ल्ड लेवल पर जाने में मदद मिलेगी, क्योंकि अधिकतर देशों में उद्योगों की परिभाषा टर्नओवर के अनुसार ही तय की जाती है। इसी की परिभाषा में बदलाव का दूसरा महत्वपूर्ण कारक ये भी था जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले टैक्स की प्रक्रिया अलग अलग थी, तो टैक्स कई स्तर पर वसूला जाता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद टैक्स एक सेंट्रलाइज हो गया है। इस लिहाज से नई परिभाषा से उद्योगों को पहचानना और टैक्स के लिए व्यवस्थित करना आसान हो जाएगा। एमएसएमई की नई परिभाषा से उद्योगों को लाभ भी मिला है। एमएसएमई के लिए बनाई गई टर्नओवर के आधार पर परिभाषा से उद्योगों का भी लाभ है। जहां उद्योगों की सरकारी सब्सिडी लेने में मदद मिलेगी, वहीं बैंक से ऋण प्राप्त करने में भी आसानी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों के लिए एमएसएमई सेक्टर प्राथमिकता के तहत आता है, जिसका मतलब है कि एमएसएमई को बिजनेस लोन फर्स्ट प्रायोरिटी पे दिया जाएगा। इसलिए एमएसएमई टर्नओवर में जस्टिफाई किया गया है। तो प्राथमिकता के आधार पर रखने के कई कारण हैं, जैसे इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को अपने क्षेत्र में ही जीवन यापन की व्यवस्था हो जाती है, तो उन्हें रोजगार के लिए अदर स्टेट में नहीं जाना पड़ता है। एमएसएमई उद्योग भारतीय इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश की जीडीपी में बेहतर योगदान देते हैं। कोई उद्योग अगर किसी देश की रीढ़ की हड्डी है तो बैंक भी सबसे पहले उसी को प्राथमिकता देगा ना, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देगा। तो दोस्तों एमएसएमई में इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि आपको बैंक सबसे पहले पैसा देता है बिजनेस करने के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वो कम लगाता है। बिजनेस लोन मुख्य 2 रूप से मिलते हैं दोस्तों। बिजनेस लोन 2 तरीके से मिलते हैं, एक होता है सिक्योर्ड बिजनेस लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन। दोस्तों लोन क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उस पर ऑलरेडी मैंने पहले वीडियोस बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उससे आपको क्या फायदा मिलता है, लोन पर्सनल लोन क्या होता है, उससे आपको क्या फायदा मिलता है। हम बात करते हैं सिक्योर्ड एमएसएमई लोन की। जब कारोबारी अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी बैंक या कंपनी के यहाँ गिरवी रखकर लोन लेता है तो वह सिक्योर्ड बिजनेस लोन कहलाता है। इस तरह का लोन लेने के लिए आपके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसका वैल्यू आपके द्वारा मांगे गए लोन की कीमत के बराबर हो, तभी बैंक आपको लोन देगा। ध्यान देने योग्य बात है कि दोस्तों यहाँ पे सिक्योर्ड लोन में आपको अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखना होता है। प्रॉपर्टी गिरवी रखवाने के पीछे यह तर्क होता है कि जब लोन लेने वाला व्यक्ति यानी कि बंदा अगर बाय द वे डिफॉल्ट निकल जाए, उसका बिजनेस फेल हो जाए,
अगर वो लोन चुकता करने की क्षमता में न हो तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी करके लोन की कीमत वसूल कर लेगी। इस तरह बैंक का यह लोन सिक्योर्ड कैटेगरी में आ जाता है। इस तरह बैंक या लोन देने वाली कंपनी अपने धन की सुरक्षा के लिए प्रॉपर्टी गिरवी रखवा लेती है। अब बात करते हैं दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन की। अनसिक्योर्ड लोन किसे बोला जाता है? नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह अनसिक्योर्ड है, यानी कि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं देना है। इस तरह के लोन लेने के लिए प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखनी होती है। इस प्रकार का लोन अधिकतर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी प्रदान करती है। दोस्तों नॉन बैंकिंग कंपनी किसे कहते हैं, बैंक किसे कहते हैं, ये दोनों एक अलग अलग टर्म होता है। इस पर अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप लोग देखिएगा। आप लोगों के दिमाग में होता है ना कि भाई हमने टाटा कैपिटल से लोन ले लिया, हमने HDFC से बैंक लोन ले लिया, HDB से बॉन्ड, ये एक अलग अलग चीजें होती हैं दोस्तों। एक होता है बैंक और एक होता है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो फाइनेंस कंपनी थोड़ा महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है और बैंक आपको उस रेट पे देती है जो RBI गाइडलाइन देती है। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन पाने में क्रेडिट स्कोर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे सिविल स्कोर की बात आती है। सिविल स्कोर का मतलब होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिविल क्या होता है ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। अगर आपका सिविल अच्छा होगा तो आपको ये लोन लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। दोस्तों ये पेपर वर्क का काम होता है, इसमें कुछ गिरवी नहीं रखना है, कोई कोलेटरल नहीं देना होता है। PLC कंपनियां बिना प्रॉपर्टी गिरवी रखे बिजनेस लोन देने में सिविल स्कोर की जांच करती है और क्रेडिट स्कोर ठीक हुआ तो बिजनेस लोन बहुत कम कागजी दस्तावेजों पे आपको प्रदान कर देती है। कारोबारियों के लिए अनसिक्योर्ड लोन भैया वरदान होता है। अब ये बात सही है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने का प्लान है, तो MSME में अगर आप लोन लेंगे तो अनसिक्योर्ड लोन को प्राथमिकता इसलिए देनी होती है कि क्या पता आपके पास कोई गिरवी रखने के लिए पेपर ना हो, क्या पता आपका बिजनेस प्लान अच्छा हो लेकिन आपके पास इतनी संपत्ति न हो कि आप गिरवी रख के पैसा लें। तो दोस्तों सिबिल स्कोर अगर अच्छा रखेंगे तो आपको ये लोन फटाफट मिल जाएगा। बिजनेस में कब क्या मशीनरी खरीदनी पड़ सकती है, कब क्या जरूरत पड़ सकती है, कहाँ नहीं जा सकता। जब जरूरत पड़ती है तो उसे पूरा करना होता है, अन्यथा कारोबार में घाटा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं कि कारोबारी के पास इकट्ठा पैसा होता है, लेकिन कभी कभी वो मार्केट में लगा होता है जिससे पैसा होते हुए भी धन हाथ में नहीं होता है। इस स्थिति में काम आता है अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, यानी बिना कुछ गिरवी रखे बिजनेस लोन। अपने देश में कारोबारियों की कई कैटेगरी है। इसके हिसाब से देखा जाए तो सभी कारोबारियों के पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वह उसे गिरवी रखकर लोन ले सके। अब कुछ कारोबारी अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखना भी नहीं चाहते हैं, तो इन सारी समस्याओं का समाधान ही अनसिक्योर्ड लोन होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको ये लोन कैसे मिलेगा। इस लोन के लिए आपका पेपर क्या क्या होना चाहिए। आपका कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। बिजनेस का सालाना टर्नओवर कम से कम 5 लाख से अधिक का होना चाहिए। पिछले साल भरी गई ITR इंडिविजुअली आप जो बंदा अप्लाई कर रहा है 1.5 लाख रुपए की हो या उससे अधिक की होनी चाहिए। घर या बिजनेस की जगह में से कोई एक खुद के नाम पर होना चाहिए। ये प्योरिटी फर्स्ट है कि बंदा ये प्रोफाइल ये चीजों को पूरी करे तो ही इस लोन के लिए अनसिक्योर्ड लोन के लिए अप्लाई करने के लिए अप्लीकेबल है। ये लोन आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, 3 दिन में ही आपको लोन मिल जाता है अगर आपके पेपर वर्क पूरा हो जाता है तो। लोन की रकम 6 महीने बाद भी प्री पेमेंट किया जा सकता है जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। लोन की रकम 12 से लेकर 24 महीने के बीच में आप वापिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन को कम से कम 1 साल चलाना होता है, लेकिन इसमें आपको ये सुविधा है कि आप 6 महीने के बाद भी अगर आपके पास पैसों का फंड की जरूरत हो जाए तो ये पैसा वापिस कर सकते हैं, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए कि MSME में आप कैसे अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कैसे लोन लेके अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता चला होगा कि अगर वर्ल्ड लेवल पे अपने धंधे को एक्सप्लोर करना है तो Alibaba.com ने भी भारत सरकार के साथ हाथ मिला लिया है। आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप वहाँ पे रजिस्टर करके आप अपने चीज़ों को दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो नहीं भूलिएगा और कमेंट्स करिए ताकि हमारे को मोटिवेशन मिले। कोई क्वेश्चन पूछिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन पूछते हैं। और कोई कॉन्फिडेंशियल जानकारी लेनी है तो जो नंबर आ रहा है आप आइए, मैं और मेरी टीम करेगी आपकी हेल्प। आपको अगर
इन लोनों को लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो हम आपको दिलवाने में पूरी की पूरी कोशिश करते हैं और कम से कम पेपरों में हम कोशिश करते हैं कि आपको ये लोन मिल जाए। देख रहे थे एज कटिंग, मैं दिल्ली एनसीआर में लोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस और बिजनेस लोन से रिलेटिव काम को ही देखता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपने सेहत का ख्याल। बाय बाय, टाटा, सी यू। और मैसेज जरूर करिए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।